है। आज हम छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी के ऊपर बात करेंगे। कई हजार वर्ष पहले भारत के विशाल भूभाग में महापुरुष नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य में राजा जनश्रुति का शासन था, जो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दानशीलता की चर्चा न केवल धरती पर बल्कि स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। लेकिन यह कहानी केवल उनकी दानशीलता की नहीं है, बल्कि एक साधारण गाड़ी वाला रिक्शा की है, जिसके पास न तो धन था न प्रसिद्धि, परंतु जिसके पास था वह ज्ञान जो ब्रह्मांड के सत्य को उजागर करता था। ये कहानी छंदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय से ली गई है, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश भी देती है। महापुरुष का राजा जनश्रुति अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसने अपने राज्य में जगह जगह धर्मशालाएं बनाई थी, जहां थके हारे यात्री विश्राम कर सकते थे। वो हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। उसकी उदारता ऐसी थी कि लोग कहते थे, जनश्रुति जैसा दानी राजा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। परंतु इस दानशीलता के पीछे कहीं न कहीं अहंकार भी था। वो चाहता था कि उसकी प्रशंसा हो, उसका नाम अमर हो। एक गर्मी की रात राजा जनश्रुति अपने महल की छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तारों भरा आकाश उनकी आंखों के सामने था। अचानक दो हंस आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी बातचीत ने राजा का ध्यान खींचा। पहला हंस बोला, देख मेरे मित्र, इस राजा जनश्रुति की महिमा तो स्वर्ग तक पहुंच रही है। उसकी दानशीलता की चमक ऐसी है कि हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं उसकी आभा हमें जला न दे। दूसरा हंस हंसते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, रिक्वा के सामने यह राजा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर राजा जनश्रुति का मन बेचैन हो उठा। रिक्वा, यह कौन है? एक साधारण गाड़ी वाला कैसे मुझसे बड़ा हो सकता है? उसकी रात की नींद नहीं कटी। वो सोचता रहा, यह रिक्वा कौन है जिसके सामने मेरी सारी दानशीलता और महिमा फीकी पड़ जाती है। अगली सुबह जब दरबारी भाट राजा की प्रशंसा में गीत गाते हुए जनश्रुति के सामने आए, तो उन्हें जनश्रुति ने डांट दिया, रुको, यह व्यर्थ की प्रशंसा बंद करो। मुझे उस रिक्वा गाड़ी वाले के बारे में बताओ जो मुझसे भी महान है। राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त सेवकों को आदेश दिया कि वे रिक्वा को खोजे। सेवकों ने पूरे राज्य में खोज शुरू की। शहरों, गांवों, जंगलों और नदियों के किनारे तक हर जगह रिक्वा की तलाश की गई। दिन बीतते गए पर रिक्वा का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार एक दूरस्थ गांव में एक साधारण सी गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति बैठा मिला। वह गंदे फटे पुराने कपड़ों में था और अपनी त्वचा खुजलाते हुए गहरी सोच में डूबा था। सेवकों ने उससे पूछा, क्या आप रिक्वा हैं? उसने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ मैं ही रिक्वा हूँ। सेवकों को विश्वास नहीं हुआ। यह साधारण सा व्यक्ति जो एक गाड़ीबान से ज्यादा कुछ नहीं दिखता, यह कैसे राजा से भी महान हो सकता है? फिर भी उन्होंने राजा को खबर दी। जनश्रुति उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ रिक्वा के गांव पहुंचा। उसने अपने साथ 600 गायें, एक सोने का हार और एक शानदार रथ लिया जो गधों से खींचा जाता था। वह रिक्वा के सामने पहुंचा और बोला, हे रिक्वा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुनता हूँ कि आप ब्रह्म ज्ञान के धनी हैं। कृपया मुझे वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। ये गायें, यह सोना और यह रथ आपके लिए है। रिक्वा ने राजा की ओर देखा और क्रोध से बोला, शूद्र, यह क्या तमाशा लाए हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह ज्ञान तुम्हारे धन से खरीदा जा सकता है? ले जाओ अपनी गायें, अपना सोना और अपना रथ। मेरे ज्ञान का कोई मोल नहीं। यहाँ रिक्वा ने शूद्र शब्द का उपयोग उस अर्थ में किया जिसमें यह किसी ऐसी व्यक्ति को दर्शाता है जो सांसारिक इच्छाओं और अहंकार में डूबा हो, न कि जाति के संदर्भ में। राजा जनश्रुति लज्जित और निराश होकर वापस लौट गया। उसका मन बेचैन था। वह सोचने लगा, मैंने क्या गलती की? क्या मेरी दानशीलता व्यर्थ है? क्या मेरा अहंकार ही मेरे और उस ज्ञान के बीच में बाधा है? कुछ समय बाद जनश्रुति ने फिर से हिम्मत जुटाई। इस बार वह और भी बड़े उपहारों के साथ रिक्वा के पास गया। उसने 1000 गायें, एक और कीमती सोने का हार, एक शानदार रथ और अपनी सुंदर पुत्री को भी साथ लिया। वो रिक्वा के सामने नतमस्तक होकर बोला, हे रिक्वा, मैं आपसे वो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ जो आप जानते हैं। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये सभी उपहार आपके लिए है और ये गांव जहां आप रहते हैं अब आपका होगा।
रेकुआ ने राजा की पुत्री की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शूद्र, इस सुंदर चेहरे के साथ तुमने मुझे लुभाने की कोशिश की है ना? ठीक है, अब तुम में सच्ची नम्रता दिख रही है। रेकुआ ने देखा कि इस बार जनश्रुति का अहंकार टूट चुका था। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा और विनम्रता थी। रेकुआ ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे संवर्ग विद्या का उपदेश देना शुरू किया। रेकुआ ने राजा को पास बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, हे जनश्रुति, सुनो, यह संसार और इसके सारे तत्व, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, सब कुछ एक ही शक्ति में समा जाता है। वह शक्ति है वायु। जब अग्नि बुझती है वो वायु में समा जाती है। जब सूर्य डूबता है वो वायु में लीन हो जाता है। जब चंद्रमा अस्त होता है वो भी वायु में विलीन हो जाता है। जब जल सूखता है वो भी समा जाता है वायु में। वायु ही वो संवर्ग है जो सब कुछ अपने में सिमट लेती है। रेकुआ ने आगे कहा, इसी तरह मनुष्य के भीतर प्राण वह संवर्ग है। जब तुम सोते हो तुम्हारी इंद्रियां, आंखें, कान, मन सब प्राण में समा जाते हैं। यह प्राण ही वह आत्मा है जो सब कुछ अपने में समेट लेती है। यह आत्मा ही ब्रह्म है जो इस सृष्टि का आधार है। रेकुआ ने राजा को समझाया, तुम्हारी दानशीलता अच्छी है पर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। दान दो पर यह मत सोचो कि यह तुम्हारा है। यह सब उस परमात्मा का है जो तुम में और मुझ में एक समान है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। जनश्रुति रेकुआ के उपदेश से अभिभूत हो गया। उसने न केवल संवर्ग विद्या को समझा बल्कि अपने अहंकार को भी त्याग दिया। उसने रेकुआ को हजारों गाय, सोने का आभूषण और अपनी पुत्री दी। उस गांव का नाम रेकुआ के सम्मान में रेकुआपर्ण रखा गया। जनश्रुति ने अपने शासन को अब एक सेवा के रूप में देखा, न कि अपनी महिमा के लिए। वह एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी बन गया जिसने समझ लिया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान धन, वैभव या अहंकार से नहीं खरीदा जा सकता। यह केवल नम्रता, श्रद्धा और सच्ची जिज्ञासा से प्राप्त होता है। रेकुआ एक साधारण गाड़ी वाला हमें दिखता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में निहित है। संवर्ग विद्या हमें यह समझाती है कि इस सृष्टि का हर तत्व एक ही परम सत्य में समा जाता है और वह सत्य हमारी आत्मा में ही मौजूद है। यह कहानी न केवल आध्यात्मिक है बल्कि यह हमें विनम्रता और सच्चाई का पाठ भी पढ़ाती है। इसे समझने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले बार एक नए कहानी के साथ फिर